अभी मेरी एज 29 है। इस एज में मेरी हेयर लाइन इतनी पीछे चली गई है कि मैं भैया तो नहीं लगता हूँ, अंकल ही लगता हूँ। जब हम कस्टमर से सुनते हैं सामने कि अंकल ये कर दो, अंकल वो कर दो, और इंस्टेड ऑफ भैया वो भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, तो थोड़ा मेंटली और लगता है कि यार अभी तो एज ही क्या हुई है हमारी। जो ऑयल वगैरह अपने सर में लगाता हूँ तो कम से कम 10-20 बाल जो है डेली हाथ में आ जाते हैं। 1-2-3 सालों से ये हेयर लाइन ज़्यादा पीछे चली गई है, तो ये ज़्यादा थोड़ा और लग रहा है। शायद 8-9 घंटे लगे। मैं सोच रहा था 5-6 घंटे कैसे बीतेंगे, लेकिन 9 घंटे कैसे बीत के मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह से ना स्मूथली सब काम चला। तो ट्रीटमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस ट्रीटमेंट का जो है ख्याल कैसे रखें। ये अभी 50% आपको ग्रो कर चुके हैं। जो लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं कि हाँ जो है मेरे बाल बढ़ने लग गए हैं। आज मैं अपनी 3rd PRP के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। मेरे 3500 ग्राफ्ट्स लगे थे। अभी नवंबर लास्ट में मेरे शादी होने के कारण मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी कि ये जो हेयर फॉल हो रहा है, सेटिंग फेस चल रहा है जो मेरा, तो वो कम होगा या नहीं होगा। मेरा नाम पंकज पांडे है। मेरी एज 29 ईयर्स है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हुआ हूँ। तो ये मेरा हेयर फॉल लगभग 5-6 सालों से हो रहा है, लगभग 23-24 की एज के आसपास। तब मैं पढ़ाई कर लाऊंगा। तो इसका जो मेन रीज़न है ये हमारा जेनेटिक है। मेरे सारे कजन ब्रदर्स, मेरे पापा, मेरे अंकल, इन सब का जो है इसी सेम हेयर लाइन शेप में जो है हेयर फॉल होता है। ये नोटिस जो है जब अब मैं थोड़ा ऑयल वगैरह यूज़ करता हूँ हेयर में, तो जब ऑयल वगैरह अपने सर में लगाता हूँ तो कम से कम 10-20 बाल जो है डेली हाथ में आ जाते हैं। तो अभी 1-2-3 सालों से ये हेयर लाइन ज़्यादा पीछे चली गई है, तो ये ज़्यादा थोड़ा और लग रहा है। तो मैंने तब क्यूएसटी हरिद्वार जो है रिकमेंड किया ये सब ट्रीटमेंट करवाने के लिए। देखिए, हेयर लाइन लॉस जो है पूरा पीछे चली गई है। तो इससे क्या होता है कि हम कहीं पब्लिक में जाते हैं तो या किसी फ्रेंड सर्कल में जाते हैं तो अपने आप को और लगता है कि जो दोस्तों के बाल हैं, हमारे बाल नहीं हैं, हेयर लाइन पूरी पीछे चली गई है। हम कहीं फोटोग्राफी वगैरह करते हैं तो ये पूरा स्कैल्प ये दिखाई देता है पूरा शेप में, पूरा यहाँ सामने वाले जो हेयर लाइन नहीं दिखाई देती है, तो थोड़ा और लगता है वो चीज़। तो अपने आप का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत लो हो जाता है इसको देख के। तो तब जो है ये हेयर ट्रीटमेंट कराने का, हेयर ट्रांसप्लांट कराने का मैंने सोचा। कस्टमर के सामने थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन स्टाफ थोड़ा डेली जो है उनके साथ बातचीत होती है तो उनके साथ उतना फ़र्क ही पड़ता है। हाँ, ये है कि कस्टमर आते हैं, देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि 29 की एज में ही जो है हेयर फॉल हो गया है, तो वो थोड़ा और लगता है। यहाँ पर जब मैं हेयर लाइन को अपनी वो बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक पूरा गैप दिखाई देता है। इधर और इधर भी पूरा शेप अलग से दिखाई देता है, थोड़ा और लगता है, बहुत और लगता है। स्ट्रेस थोड़ा रहता है क्योंकि वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हाँ इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। काम के प्रेशर में अपने खुद पे जो है ध्यान नहीं दे पाते हम लोग। तो और ऑफिस का काम करना है, ऑफिस का काम करना है करके, तो बालों में ध्यान ही नहीं जाता। सुबह तेल लगाओ, सेट कर दो, बस शाम को ऐसे ही रहते हैं, अगले दिन ही बिल बनते हैं। तो अभी तक अपनी बॉडी में इतने ध्यान नहीं किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पहले से पता था, लेकिन जो है रिस्क है करके आज तक जो है हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराया। और अभी ज़रूरत आन पड़ी थी तो आजकल यूट्यूब में जो बहुत रिकमेंडेशन वीडियोस आ रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, तो इसी बीच में जो है क्यूएसटी जो हमारी हेयर ट्रांसप्लांट की क्लिनिक है उसकी रील्स और वीडियोस जो है बहुत आई यूट्यूब में। उससे जो है मेरा कंफ्यूजन बहुत दूर हुआ कि कैसे ये ट्रीटमेंट लिया जाता है। और इस बीच जो है जो मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा था हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, वो क्यूएसटी क्लिनिक के जो वीडियोस आते हैं यूट्यूब में उनको देख के मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई रहा। इसलिए जो है मैं पूरा श्योर होकर जो है क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मैंने जो है दूसरी क्लिनिक से भी इसको कंपेयर किया था, लेकिन जो कस्टमर बेस क्यूएसटी क्लिनिक का है और जो हाई प्रोफाइल लोग क्यूएसटी क्लिनिक में आते हैं, उस वजह से जो है मेरा मन जो है पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि क्यूएसटी क्लिनिक ही जो है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है। तो अभी मेरी एज 29 है। इस एज में मेरी हेयर लाइन इतनी पीछे चली गई है कि मैं भैया तो नहीं लगता हूँ, अंकल ही लगता हूँ। तो ये सब जब हम कस्टमर से सुनते हैं सामने कि अंकल ये कर दो, अंकल वो कर दो, और इंस्टेड ऑफ भैया ये कर दो, भैया वो कर दो, तो थोड़ा मेंटली और लगता है कि यार अभी तो एज ही क्या हुई है हमारी। क्योंकि हम मेंटली तो 29 के ही है ना, सामने वाला समझने का जो है हमें 35 का समझता है, 40 का समझता है। तो थोड़ा प्रेशर रहता है माइंड में कि यार ऐसा तो है नहीं,
अभी तो हमारी एज ही क्या हुई है। और ये जो इस टेंशन में जो है अपना फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है, थोड़ा और लगने लग जाता है, फेस खिला खिला नहीं रहता है। तो ये सब जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, अपने आप को सहन करना पड़ता है थोड़ा। जब मैंने यूट्यूब में ऐड वगैरह देखा तो उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया था, लिंक दिया गया था, तो मैं उस कॉन्टैक्ट में जो है अपनी सारी डिटेल वगैरह भेजी। तो उन्होंने मेरे स्कार्फ की चारों तरफ की इमेजेस ली। तो उन्होंने जो है बोला कि 3000-4000 ग्राम लगेंगे लगभग। क्या क्या प्रोसीड्यूर रहेगा उसका, कैसे क्या होगा, वो उन्होंने जो है क्यूएसटी क्लिनिक की जो स्टाफ है उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कहाँ से कराना है, कौन सी टाइमिंग में कराना है। ये उन्होंने मेरे को थोड़ा फ्री रखा कि आप जो है कभी भी करा सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो उन्होंने ये भी बताया कि हमें जो है क्या क्या केयर रखनी है ट्रांसप्लांट से पहले, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और बाकी मेरा जो है जॉब का थोड़ा टाइट रहता है सीन, तो उन्होंने ये बोला कि आप 3-4 दिन 2 या 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, आपको ज़्यादा जो है स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से क्यूएसटी क्लिनिक आइए, यहाँ आके जो है आपका जो है सब काम आराम से हो जाएगा। मतलब क्यूएसटी क्लिनिक स्टाफ ने जो है बताया था कि लगभग 10 दिन पहले हमें बता दीजिएगा आप कब आएंगे, हम पूरा अरेंजमेंट कर लेंगे। जबकि उन्होंने जो है आसपास जितने भी होटल थे हमारे रहने ठहरने का जो है वो हमें रेफरेंस दे दिया था कि आसपास ही हमारे जो है होटल वगैरह भी हैं। तो लेकिन माइंड में ये चल रहा था वहाँ या क्लिनिक कैसा होगा, तो माइंड में वही कंफ्यूजन चल रही थी। अभी 3 दिन पहले किसी हमारे क्यूएसटी क्लिनिक के कोई डॉक्टर है, उनसे कंसल्टेंस हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। तो उन्होंने बोला था कि आप जो है बेफिक्र आइए, और उन्होंने मुझे थोड़ा आश्वासन दिया और थोड़ा मेरी टेंशन कम करी कि इसका सक्सेस रेट 100% लगभग रहता है, लेकिन हमें थोड़ा अपनी तरफ से भी उसकी केयर करनी पड़ती है। जो भी हमारे डॉक्टर हमें करने को बोलते हैं या जो चीज़ हमें नहीं करनी है वो बोलते हैं, तो वो हम फॉलो करेंगे तो हमें जो है सक्सेस मिलेगी। तो ये मुझे डॉक्टर ने बोला था। तो आज मैं सुबह यहाँ पहुँचा हूँ, माइंड में थोड़ा रिलीफ हुआ है कि क्यूएसटी क्लिनिक जो है इतना वेल सेटल्ड है, इतना ज़्यादा स्टाफ है यहाँ कि मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हो गया है कि इतना सपोर्टिव स्टाफ है और मेरे हर व्हाट्सएप मैसेज का जो है रिप्लाई करते हैं। आज थोड़ा माइंड थोड़ा रिलैक्स है और कल की सर्जरी के लिए मैं पूरी तैयार हूँ। तो मैंने जब घर में अपने बताया कि मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूँ, तो वो थोड़ा चौंक गए थे कि यार ऐसे भी कोई चीज़ होती है। तो मेरे से कह रहा था अगर ऐसा सब चीज़ होती है तो सभी यही करा लेते। तो मैंने उन्हें समझाया कि मैं जो है मैं कराऊंगा और जो है इसका जो है रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपको जो है कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो तब थोड़ा मेरे घर वाले थोड़ा रिलैक्स हुए हैं, वरना जो है डरे हुए थे। तो अभी घर वाले जो है थोड़ा रिलैक्स है और रिजल्ट देख के जो है खुश हो जाएंगे। यूट्यूब में तो मैंने देखा ही था कि क्यूएसटी क्लिनिक कितना हाइजीन तरीके से जो है ट्रीटमेंट करता है या अपने कस्टमर को जो है डील करता है। आज जो है आके देख भी लिया है कि पूरा नीट एंड क्लीन जो है माहौल है क्लिनिक का। और जो है मैं इस एज में इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं ऐसी जगह अपना ट्रीटमेंट कर रहा हूँ जहाँ ये साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखा जाता है। तो बेस्ट रिकमेंडेड है क्यूएसटी क्लिनिक, जहाँ अभी तक पूरी साफ सफाई तरीके से मेरा सुबह ब्लड सैंपल लिया गया, कोई मुझे दिक्कत नहीं आई है। और मैं आगे भी यही चाहता हूँ कि जो है अच्छे से ये काम जो है हो जाए। क्या यहाँ आने से पहले नर्वस था, यहाँ अंदर क्लिनिक में बैठने तक भी नर्वस था, लेकिन जब से स्टाफ से बातचीत शुरू हुई है कि कैसे क्या होगा, तब से मैं थोड़ा नर्वस कम हो गया हूँ और कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गया है और मैं अपना जो है नई हेयरलाइन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था जो मैं यहाँ आया और जो मैंने यहाँ फील करा। अभी आज या कल में मेरी हेयरलाइन डिसाइड हो जाएगी और मैं जो है कल के प्रोसीजर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसे जो है बहुत अच्छे तरीके से ये काम होता है। जैसे मेरी सर्जरी होती है, मैं आपसे जो है दोबारा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपसे दोबारा मिलता हूँ। थैंक यू।
जस्ट मैं अपनी सर्जरी पूरी करके आया हूँ। मैं बहुत नर्वस था कि कैसे जो है सर्जरी होगी, कितना पेन होगा और एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। जब मैं आया था, जब मेरी हेयर लाइन ड्रॉ की गई थी उसके बाद, तो यहाँ टाइम कैसे स्पेंड होता है पता ही नहीं लगता है। अभी जो है सर्जरी पूरी करी, आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट पूरा हो गया है। शायद 8-9 घंटे लगे। मैं सोच रहा था 5-6 घंटे कैसे बीतेंगे, लेकिन 9 घंटे कैसे बीते मुझे पता ही नहीं लगा। सुबह से इतना स्मूथली सब काम चला और जैसे मैंने हेयर लाइन अपनी सोची थी, जो भी डेंसिटी में चाहता था, वो आज आपके सामने है। क्यूएसटी क्लिनिक इतनी साफ सफाई से काम करता है, इतनी नीट एंड क्लीन इनकी व्यवस्थाएं हैं और इनका इतना शांत माहौल है कि इतना मैं पूरा नर्वस था इस ट्रीटमेंट के लिए कि क्या जो होगा। लेकिन ट्रीटमेंट पूरा हो गया और पता भी नहीं लगा कि सुबह से जो है शाम हो गई। और मैं आज आपके सामने जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मेरा परसों तक जो है ये हेयर लाइन पूरी पीछे चली गई थी दोनों साइड से। जब मैं ऐसे फ्रंट में बैठता था तो 20 का हिस्सा दिखता था और ये वाला पूरा हिस्सा जो है गैप दिखता था, तो बिल्कुल हेयर लाइन साफ हो गई थी। लेकिन आज जो है ये हेयर लाइन बनी है जो पूरी सामने से भी विजिबल है। चाहे मैं ऐसे बनूं तो ये हेयर लाइन दिखेगी। तो मैं आगे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि इतनी डेंसिटी मुझे मिली। मैंने 3500 जो है ग्राफ्ट लगाए हैं और इतनी डेंसिटी जो है मुझे मिलेगी। मैं अपनी जो पुरानी यादें हैं, जब तक 5-6 साल पहले मेरे बाल हुआ करते थे, वो आगे जो है अब दोबारा मुझे देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अब हाई होने लग गया है। आज जब मैं सर्जरी ले गया, अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गया, मैं आराम से लेटा था, डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। 9 घंटे कैसे बीत गए, मैं तो आराम से जो है बीच में 1-2 घंटा सोया भी हूँ। काम चलते रह रहा है और बीच में जो है रिफ्रेशमेंट भी मिलते रह रहा है। पता ही नहीं लगा कैसे क्या हुआ और 9 घंटे कैसे बीत गए। मेरी सर्जरी अभी 1 घंटा पहले खत्म हुई है और मैं 1 घंटा बाद, मैं उसी टाइम जो है डिस्चार्ज था, ये सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। अभी 1 घंटे बाद मैं जो है आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे घर वाले बहुत टेंशन में थे कि मतलब उनको एक्सपीरियंस नहीं था और उनको नॉलेज नहीं थी कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। वो डरे हुए थे कि कहीं हमारे बच्चे का जो है कुछ प्लस माइनस ना हो जाए। लेकिन अभी जो मेरी कंडीशन है, मैं इतना एक्साइटेड हूँ अपने घर वालों को बताने के लिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए कि मैं खुले दिल से और अपने जो है घर वालों को, अपने दोस्तों को अपना ये नया लुक जो है दिखाना चाहता हूँ और अपना एक्सपीरियंस क्यूएसटी का साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी भी एक टेक्निक है कि हम जो है अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं और अपना जो पुरानी जिंदगी थी, जब हमारे बाल हुआ करते थे, वो जो है दोबारा जीने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस ट्रीटमेंट का जो है ख्याल कैसे रखें। तो क्यूएसटी के डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मुझे अच्छे से ब्रीफ किया है कि 1 महीने तक हमें पूरे प्रिकॉशंस जो है यूज़ करने हैं, दवाई टाइम से लेनी है और डेली जो है 6 दिन तक स्प्रे करना है अपने ट्रीटमेंट वाले एरिया में। हमें जो है 15-20 दिन तक ये जो नहीं खाना है, मिल्क वाले प्रोडक्ट हो गए, डेयरी प्रोडक्ट हो गए, चावल हो गया, इससे हमें जो है थोड़ा बच के रहना है। हमें जो है जैसे अभी स्वेलिंग वगैरह आएगी यहाँ पर, तो ये सर जो है डाउन नहीं होना चाहिए। तो हेड हमेशा आपके किसी भी कंडीशन में, चाहे आप वर्क कर रहे हो, चाहे फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, हेड हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। बाहर हमें धूप में नहीं निकलना है। अगर धूप में निकल रहे हैं तो जो हमारी सर्जिकल कैप क्यूएसटी ने दी है वो यूज़ करनी है। इसमें जो है अगर शाम को सोना है तो क्लिनिक ने जो है एक टॉवल जैसे दे रखा है जो पिलो के ऊपर लगाना है, उसको लगा के ही जो है रात को सोना है। बाकी स्प्रे वगैरह दे रखा है, हर 1 घंटे में जो है स्प्रे जो है अपने ट्रीटमेंट वाले एरिया में स्प्रे करना है, जिससे जो धूल मिट्टी वगैरह है वो बैठ जाए और जो प्लाज्मा निकल रहा है वो साफ हो जाए। अभी तक मैं अपने बाल जो है, बाल कहीं कम हो गए थे तो ऐसे साइड में सेट करके और तेल वगैरह लगा के उसको चिपका के रखता था अपने सर के साथ। लेकिन जो मेरे दोस्त लोग हैं वो अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को, आजकल का जो फैशन है उस हिसाब से करते थे। लेकिन अब मैं भी कहना चाहूँगा कि 2-3 महीने रुक जाइए, मैं भी अपने बाल जो ऊपर को स्ट्रेट करके आपके सामने आऊँगा। तो ये था मेरा अभी 2 दिन तक का एक्सपीरियंस। और उससे पहले भी जो भी क्यूएसटी स्टाफ ने मेरे साथ कांटेक्ट किए, मुझे डिटेल में ब्रीफ किया। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस ये था। अभी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मैं अपने नए जो हेयर लाइन है और जो हेयर आएंगे उसका एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूँगा। आप क्यूएसटी क्लिनिक के साथ जो है अपना ट्रीटमेंट करा के मुझे जो है बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
मेरा नाम पंकज पांडे है। मैं 29 ईयर्स का हूँ। मैंने यहाँ 1 महीने पहले अपनी हेयर ट्रीटमेंट करवाए थे। तो ट्रीटमेंट की पूरी जर्नी तो बेस्ट रही थी। उसके बाद जो है 1 महीने बाद की कंडीशन ये है, आप देख रहे हैं। आगे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने 3500 ग्राफ्ट जो है इम्प्लांट किए थे। जो मेरा डोनर एरिया है 10-15 दिन में हील हो गया था आराम से। ये अभी 50% अब ग्रो कर चुके हैं और मैं जो लोग मुझे रिस्पांस दे रहे हैं कि हाँ जो है मेरे बाल बढ़ने लग गए हैं। ट्रीटमेंट कराने के बाद सबसे जो प्रोसेस रहती है वो ये होता है कि हमें अब खुद की केयर करनी होती है। तो डॉक्टर ने बताया था हमें कि हमें ऑयली चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, स्मोकिंग वगैरह नहीं करनी है, डायरेक्ट सनलाइट में बाहर नहीं निकलना है। तो प्रिकॉशन बताए थे, कुछ मेडिसिन वगैरह दी थी और सलाइन वाटर स्प्रे करना था। तो मैं जो है अभी 1 महीने तक सलाइन वाटर स्प्रे करता हूँ। धूप में जो है बाहर कम ही निकला, जब भी निकला तो सर्जिकल कैप पहन के निकला। अभी मैं नॉर्मल कैप पहन के धूप में निकलता हूँ आराम से। बाकी खाने का ये था कि ऑयली चीज़ें नहीं खानी थी, चिकन वगैरह यूज़ नहीं करने थे, वो मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करे। मैं जो भी डॉक्टर ने मेरे को सजेशन दिए थे और जो भी मेरे को रास्ते बताए थे, मैं उसी जो है प्रिकॉशन यूज़ करते हुए जो है आधे 1 महीने बाद फिर यहाँ अपनी फर्स्ट PRP कराने के लिए आए। ट्रीटमेंट से पहले मेरे 1 महीने पहले मेरे हेयर लाइन पूरी ऐसे सीधे यहाँ चली गई थी। ये जो हेयर लाइन आप देख रहे हैं ये पूरी कुछ नहीं थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद जो डॉक्टर ने हेयर लाइन ड्रॉ करी है वो मेरे फेस के अकॉर्डिंग 100% एक्यूरेट बनाई है। 1 महीने बाद जब मैं अपने सर को देखता हूँ तो अपनी हेयर लाइन देख के अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। ट्रीटमेंट से पहले जब शीशे में अपना चेहरा देखा था या अपने बालों को देखा था तो ऐसा लगता था 29 की एज में 40-50 की एज में कहाँ पहुँच गए हम। तो देखने में थोड़ा अजीब लगता था। तो अभी 1 महीने बाद जो है मेरा हेयर ट्रीटमेंट और मेरी जो हेयर लाइन ग्रो कर रही है तो एक कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं हाँ जो है देखने में खुद को अच्छा लग रहा है। ट्रांसप्लांट से पहले तो क्यूरियोसिटी क्लिनिक से मैं हर अपनी क्वारी के बारे में पूछता ही था, लेकिन ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी क्यूरियोसिटी क्लिनिक हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ा रहता है। मैं जैसे ही कुछ मैसेज करता हूँ, अपनी क्वारी पूछता हूँ तो कोई भी सजेशन होता है कि अभी क्या करना है तो क्यूरियोसिटी क्लिनिक व्हाट्सएप में इंस्टेंट रिप्लाई करता है और 10-15 दिन तक आपको डेली लगातार कॉल करेगा आपकी कंडीशन जानने के लिए, आपकी हेल्थ कंडीशन जानने के लिए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है। 1 महीने बाद आज मैं अपनी फर्स्ट PRP के लिए क्यूरियोसिटी क्लिनिक आया हूँ। क्यूरियोसिटी क्लिनिक के साथ मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है। उस महीने बाद जब अपनी सेकंड PRP के लिए आऊँगा तो मैं अपनी हेयर कंडीशन और जो मेरे हेयर ग्रो हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए गुड डे। क्यूरियोसिटी के साथ बने रहिए। मेरे 3500 ग्राफ्ट्स लगे थे। आज मैं अपनी थर्ड PRP के लिए क्यूरियोसिटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। क्यूरियोसिटी क्लिनिक की प्रोसेस इतनी स्मूथ है कि मैं PRP करके चले जाता हूँ बिल्कुल आराम से। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती। यहाँ इनका स्टाफ है, पूरा सपोर्ट करता है। अभी तक लगभग 5 महीने हो गए हैं, 4-5 महीने हो गए हैं। और जो आफ्टर सर्जरी क्यूरियोसिटी क्लिनिक ने जो मेरा सपोर्ट किया है, हर कॉल का, हर मैसेज का जो जवाब उसी टाइम देती है, उसके लिए जो है क्यूरियोसिटी क्लिनिक को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। जो हर चीज़ में, हर क्वेरी में मेरा सपोर्ट करती है और मेरी क्वेरी जो है उनके जो डाउट होते हैं वो क्लियर करती है। 5 महीने बाद मेरी बालों की लगभग पूरी ग्रोथ हो चुकी है और हेयर लाइन जो है पूरी बन चुकी है। तो मेरे खुद में जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा है। पब्लिक में जो है मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है जा सकता हूँ। अब तक 5 महीने पहले, जून से पहले तो थोड़ा जाने में अजीब लगता था, अपने सर को देख के थोड़ा शर्म महसूस होती थी, लेकिन अपने पूरे बालों के साथ पब्लिक में जाने में और बाकी जब मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ जाने में जो है बहुत अच्छा लगता है। सेटिंग फेज जब मेरा चल रहा था तो लगभग 1-2 महीना 3 महीना लगभग सेटिंग फेज चल रहा था। अभी नवंबर लास्ट में मेरे शादी होने के कारण मुझे थोड़ा टेंशन हो रही थी कि ये जो हेयर फॉल हो रहा है, सेटिंग फेज चल रहा है जो मेरा, तो वो कम होगा या नहीं होगा। लेकिन जब मैंने क्यूरियोसिटी क्लिनिक में पूछा स्टाफ से कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला सर ये नॉर्मल है और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अभी 1 महीने से जो है हेयर फॉल ख़त्म हो गया है। बाकी अपने जो है हेयर जर्नी को पूरा एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, आपको अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो
3 चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा आपको कौन सा क्लिनिक सेलेक्ट करना है। एक तो सबसे पहले जो क्लिनिक है उसका इन्वायरमेंट कैसा है, उसका स्टाफ कैसा है, सपोर्टिव है नहीं है, आपकी क्वायरी क्लियर कर रहा है नहीं कर रहा है। दूसरा है जो क्लिनिक है उसके अंदर कैसा माहौल क्रिएट किया गया है, कैसा आपको इन्वायरमेंट दिया गया है कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है उस क्लिनिक में जाएं। और तीसरा है आफ्टर जो ट्रीटमेंट है उसमें आपको क्या क्या सपोर्ट मिल रहा है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मुझे क्यूएसटी क्लिनिक में मिली, तब मैंने जो है अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार को जो है चूज़ किया। देखिए पीआरपी सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप हेयर ट्रांसप्लांट तो करा लेंगे, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के बाद उनको जो अच्छी ग्रोथ देनी है और उनकी जो केयर करनी है उनके लिए जो है पीआरपी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी कराते हैं, अगर आपके फुल ग्रोन जो है हेयर हैं, फिर भी आपको पीआरपी जो है करानी चाहिए। पीआरपी आप कभी भी करा सकते हैं, अगर हेयर ट्रांसप्लांट आपने नहीं भी कराया फिर भी पीआरपी करा के जो है हेयर ग्रोथ जो है अच्छी आती है। आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसके बाद तो खैर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं पीआरपी ज़रूरी है ही, क्योंकि हम कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं उसके बाद उसका हम किस तरीके से ख्याल रखते हैं ये हर ट्रीटमेंट में ज़रूरी होता है। चाहे आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, चाहे आपका कोई और ऑपरेशन हो रहा हो, आपका कोई भी ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद आप उसकी किस तरीके से केयर करते हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। बस हेयर ट्रांसप्लांट के केस में पीआरपी उतना ही ज़रूरी। तो ये थी मेरी 5वें महीने में 3rd पीआरपी की जर्नी। मैं अगली बार जब आऊँगा तब आपको अपना आगे का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और मिलता हूँ मैं आपसे अपनी नई ग्रोथ और नई कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।